स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में पार्ट 5। जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है तो आईडी खोलकर वीडियो ओपन कर देख ले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, K2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाईमुंडी चोटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अन्नामलाई पहाड़ी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुंडी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी किन घाटों के संगम के निकट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी और पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट कैसे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असतत एवं खंडित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला मुख्यतः किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा व तापी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापी नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिफ्ट घाटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुल्ताई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माही नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी अंततः कहाँ विलुप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ के रण के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुल्लर झील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी सांबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चिलिका झील किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चिलिका झील किस प्रकार की झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लेगून। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकटक झील की तैरती वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फुमदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डल झील किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील किन राज्यों की सीमा पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेबनाड झील किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केरल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोल्लेरू झील किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोसिनराम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चेरापूंजी किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खासी पहाड़ियों पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा सामान्यतः किस तट पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मालाबार तट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु को मुख्यतः किस मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व मानसून। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसून का फटना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अचानक भारी वर्षा का आरंभ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसून में ब्रेक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए वर्षा में अस्थायी कमी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एल नीनो का संबंध किस महासागरीय क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानसून कमज़ोर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी में कौन से खनिज अपेक्षाकृत अधिक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोटाश एवं चूना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेगूर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लौह तत्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निक्षालन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मिट्टी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेह और कलर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दलदली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक हो सकती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैविकीय पदार्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मिट्टी में किसकी मात्रा सामान्यतः अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लवण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कपास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्गीस कुरियन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मछली उत्पादन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तिलहन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कॉफ़ी की खेती मुख्यतः किस पहाड़ी क्षेत्र में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक की पहाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रबर उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलायची की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नारियल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तटीय उष्ण क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कोयला किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंगानाइट कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेवली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेवली किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभ्रक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खेतड़ी क्षेत्र किस धातु से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तांबा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामागुंडम किस ऊर्जा स्रोत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला आधारित ताप विद्युत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ताप विद्युत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना मुख्यतः किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल विद्युत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना भारत के किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रमुख सौर ऊर्जा पार्क क्षेत्र किस राज्य में विकसित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1853। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली रेलगाड़ी किन स्थानों के बीच चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुंबई और ठाणे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे मुख्यतः किन राज्यों में होकर गुजरती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हुबली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रमुख आईटी केंद्र कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रमुख फिल्म उद्योग केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक सींग वाला गेंडा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एशियाई सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सारिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। और लास्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।